बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑटोमेटिक MIS रिपोर्ट यूजिंग पाइवेट टेबल। अब यहाँ देखें, आपके पास जो डाटा है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा कॉलम का साइज बढ़ा लेता हूँ। अब डाटा हमारा कुछ इस तरीके से है कि डेट है, इंडस्ट्री है, आइटम है, क्वांटिटी है और टोटल है। अब डेटा जो भी हो, अब आपके पास अगर मोर देन 100 रॉज हो या 1000 हो या 500 हो, 10,000, वट एवर, जितनी भी आपकी रॉज हो या जितना भी आपकी सीरीज बनी हुई हो, आप इतना बड़ा डाटा आप प्राइवेट में इसको इजीली कैसे यूज करने वाले हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, पहले मैं आपको यहाँ पर डाटा दिखा देता हूँ कि आपका जो डाटा है वो हमने बनाया हुआ है, इस पर लॉन्ग टर्म डाटा बनाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो इस पूरे डाटा को आपने किस तरह यूज करना है, पहले तो आप अपने पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लें। तो मैं इस पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे मैं कन्वर्ट कर दूंगा इंसर्ट पे जाकर टेबल में। तो टेबल में मैं क्लिक करूंगा, माय टेबल है हेडर पे चेक लगेगा और मैं इसको ओके कर दूंगा। तो ये आपका जो डाटा था वो टेबल के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अब उसके बाद क्या काम करेंगे, आप चले जाए यहाँ पर व्यू पे और व्यू के अंदर ऑप्शन आएगा मैक्रोस। तो आपने यहाँ पर रिकॉर्डिंग करनी है अपने मैक्रोस की। तो रिकॉर्ड मैक्रो पे आपने क्लिक करना है। अब यहाँ आपसे पूछेगा कि आपने मैक्रो का नेम क्या देना है। तो मैक्रो का नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। अभी हम फिलहाल बाय डिफॉल्ट उसी नेम को यूज करेंगे। अगर आपको नेम चेंज करना है तो आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। अब यहाँ हम चलते हैं, मैक्रो जो टू का नेम रखा हुआ है इसको हम करते हैं ओके। अभी आपका जो रिकॉर्ड है मैक्रो ये स्टार्ट हो चुका है। कैसे पता चलेगा, तो लेफ्ट बॉटम में आप देखें यहाँ रेडी लिखा हुआ है और एक स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है, इसका मतलब आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर आपने सबसे पहले इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा प्राइवेट टेबल। तो प्राइवेट टेबल के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ आपसे पूछा है टेबल रेंज। तो टेबल रेंज के अंदर आपके टेबल का नेम आ रहा है, क्योंकि देखिए आपका तो टेबल यहाँ नेम बॉक्स में शो कर रहा है क्योंकि आपने अपने डाटा को टेबल में कन्वर्ट किया हुआ है। और इसके बाद यहाँ आपसे पूछेगा न्यू वर्कशीट, एग्जिस्टिंग वर्कशीट। अगर आप एक और अलग शीट के ऊपर बनाना चाहते हैं तब प्राइवेट, तो आप न्यू पे क्लिक करने दें। अगर आपने इसी शीट के ऊपर बनाना है तो आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक कर दें। तो मैं इसी शीट के ऊपर बनाऊंगा, इसलिए मैंने यहाँ पर एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे चेक लगा दिया। अब लोकेशन मुझसे पूछ रहा है, तो लोकेशन, तो ये स्टेप्स आपने याद रखना है। बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप्स, ताकि आप इसमें कोई मिस्टेक ना कर सकें, ताकि स्टेप बाय स्टेप्स आपको समझ में आए तो आपके लिए ईजी रहेगा। अब लोकेशन के अंदर आपको क्या करना है कि लोकेशन में आपने उस सेल को सिलेक्ट करना है जहां से आपको अपना प्राइवेट टेबल ड्रॉ करना है। अब अगर आपने यहाँ पर F के ऊपर क्लिक कर दिया, G कॉलम पे कर दिया, H पे कर दिया, तो ये वहीं से आपका प्राइवेट टेबल बनाना शुरू करेगा। तो मैं फिलहाल H ही कॉलम को ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो देखें यहाँ पर आपको लोकेशन दे दिया कि यहाँ से मेरा प्राइवेट टेबल बनना शुरू हो जाए। मैंने इसको कर दिया ओके। तो देखें आपका प्राइवेट टेबल कहाँ से बना है, H वाले कॉलम से, जहाँ मैंने लोकेशन दी थी। आप किसी भी कॉलम पे क्लिक करेंगे तो ये वहां से आपका प्राइवेट टेबल बनाएगा। अब देखिए प्राइवेट टेबल आपका कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो अब आपने यहाँ पर करना क्या है, आपने यहाँ पर डेट और यहाँ पर आप टोटल, तो फिलहाल मैंने दो यहाँ पर आइटम सेलेक्ट किए, इनको चेक लगा दिए। तो प्राइवेट टेबल में देखें कुछ इस तरीके से आ रहा होगा। आपका जो टोटल है वो डे वाइज आपको बता रहा है। तो इसको थोड़ा सा हम और सेट कर लेते हैं। आपने क्या करना है, इस टेबल के ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर देखें आपके पास ऑप्शन आएगा ग्रुप। तो ग्रुप के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ आप देखना चाहते हैं मंथ और ईयर वाइज। आप चाहते हैं कि जितने भी आपके डाटा है वो ईयर वाइज मंथ के हिसाब से सेपरेशन अगर आपको उसकी बनानी है, तो मैं यहाँ पर मंथ और ईयर को दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं इसको कर दूंगा ओके। तो जैसे ही मैंने ओके किया तो देखें अब आपका जो प्राइवेट टेबल है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। अभी मेरे पास जो मेरी लिस्ट के अंदर 2 ईयर यानी 2 ईयर्स का डाटा था। अगर आपके पास 5 ईयर्स का होगा तो खुद ब खुद यहाँ पर आपके पास 5 ईयर्स शो कर रहा होगा, उनके मंथ और उनकी जितनी भी सेल हो या उनकी जितना भी इनका अमाउंट हो या टोटल हो वो आपको यहाँ पर दिखा रहा होगा। अब यहाँ देखें, अब इसको थोड़ा सा हम और सेट करते हैं कि आपका जो डाटा है उसके अंदर ईयर और मंथ दोनों एक ही कॉलम में आ रहा है। हम चाहते हैं कि आपका जो ईयर है वो एक लेफ्ट साइड की तरफ चला जाए, यानी कि सेपरेट हो जाए, यानी कि आपके जी कॉलम के अंदर ट्रांसफर हो। तो इसके लिए आप डिजाइन में जाएं और यहाँ पर ऑप्शन आएगा रिपोर्ट लेआउट। तो यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है शो इन टेबुलर फॉर्म, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो अब देखिए आपका जो प्राइवेट टेबल है वो इस तरीके से मैनेज हो चुका है। अब ईयर आपका सेपरेट हो गया है, डेट आपकी सेपरेट आ रही है और सम भी आपका सेपरेट आ रहा है।
अब यहाँ एक चीज और प्रॉब्लम कर रही है कि आपकी जो डेट है इसके अंदर देखिए बहुत कंजेस्टेड है, कहीं गैप नहीं है। अब यहाँ भी मार्च है, यहाँ भी मार्च है, या कोई भी और मंथ हो, हम चाहते हैं कि आपका ईयर वाइज यहाँ पर एक सेक्शन बन जाए। सेक्शन मतलब यानी आपके पास एक रॉ का डिफरेंस आ जाए, यानी एक रॉ एक्स्ट्रा आ जाए। तो किस तरीके से, तो आप दोबारा डिजाइन के फंक्शन में जाएं, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है ब्लैंक रॉस, और इसके ऊपर आप क्लिक कर दें इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम। इसके ऊपर आपने क्लिक किया तो देखिए आपके पास जितने भी आइटम थे, यानी ये पूरा एक आइटम हो गया, तो इसके बाद इसने एक रॉ ऐड कर दी, ये पूरा आइटम हो गया, और उसके बाद एक रॉ ऐड कर दी। अब जितने आपके पास यहाँ एयर होंगे तो वो सेक्शन वाइज यहाँ पर लाइन ब्रेक करता चला जाएगा, ताकि अब देखें अब आपका एक प्रॉपर बन चुका है पाइवट टेबल। इस तरीके से ये कंजेस्टेड नहीं हो रहा है। अब ये वाला आपने काम कर लिया। अब उसके बाद आपने अपने पूरे टेबल को सेलेक्ट करना है और इसको आपने कंट्रोल सी से कॉपी करना है, और आप इसको कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर दें। फर्स्ट टाइम पेस्ट किया आपने और कंट्रोल वी दोबारा करें। सेकंड टाइम आपने पेस्ट किया और कंट्रोल वी, और ये थर्ड टाइम आपने पेस्ट कर दिया, और कॉलम को भी हम सेट कर लेंगे। तो 3 टाइम आपने पेस्ट करना है, तो टोटल आपके पास हो जाएंगे यहाँ पर 4 पाइवट टेबल। अब इसके अंदर आप क्या करें, तो आप इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर नेम देना चाहें, नेम दे दें इसको। जैसे हम आपको समझाने के लिए मैं जैसे यहाँ पर नेम देता हूँ कि ये आपके पास है रनिंग सेल, और कॉलम सेट कर लेते हैं। और ये आपके पास जो हम डाल देते हैं इसके अंदर चेंज ऑफ सेल, इसका भी कॉलम का साइज हम सेट कर लेते हैं। और इसके बाद जो है यहाँ मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, इसका जो नाम है वो हम चेंज कर देते हैं, तो परसेंटेज सेल। तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ परसेंटेज सेल। तो ये मैंने सिर्फ रिमाइंड करवाने के लिए लिखा है, ताकि आपको मालूम हो कि हम किस में क्या चीज़ और क्या काम कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है, इसी हेडिंग के ऊपर राइट क्लिक करना है, और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा शो वैल्यू एस, और यहाँ पर आपने क्लिक करना है यहाँ पर रनिंग टोटल इन। रनिंग टोटल इसको हम इन नहीं करते हैं, तो यहाँ पर जो आप सेलेक्ट कर लें, तो इसी को हम दोबारा चले आते हैं इसी फंक्शन के अंदर। तो यही हम सेलेक्ट कर लेते हैं, रनिंग टोटल इन ही हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, और यहाँ पर आपके पास ईयर लिखा हुआ आ रहा, तो आप यहाँ पर डेट के ऊपर सेलेक्ट करेंगे और इसको आप कर देंगे ओके। इसी के बाद आप आएंगे अपने सेकंड वाले टेबल के ऊपर, जहाँ चेंज ऑफ सेल लिखा हुआ आ रहा है, इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है, और यहाँ पर ऑप्शन आएगा शो वैल्यू एस के ऊपर आपने चले जाना है, और इसके ऊपर जो है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे डिफरेंस फॉर्म। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है, और डेट आपकी वैसी रहेगी, और बेस आइटम के अंदर आप सेलेक्ट कर लेंगे प्रीवियस, यानी कि आप एक प्रीवियस मंथ के मुकाबले में यानी कि डिफरेंस कर रहे हैं। तो आपके प्रीवियस मंथ के साथ क्या आपका रिकॉर्ड मैच होता है, यानी कि कितना डिफरेंस आ रहा है, आपकी सेल बढ़ी है या कम हुई है, तो वो एक प्रीवियस आपका रिकॉर्ड चेक करेगा। तो इसको हम कर देंगे ओके। और इसी तरह लास्ट जो आपका है टेबल, इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसी सेम फंक्शन में जाएंगे आप, और यहाँ पर जो अब आप सेलेक्ट करेंगे वो आप सेलेक्ट करेंगे परसेंट डिफरेंट फॉर्म। तो इसके ऊपर आपने सेलेक्ट कर लेना है, और इसके साथ भी आपने प्रीवियस कर देना है, और इसको ओके कर देना। तो देखें इस तरीके से जहाँ आपके पास नेगेटिव में वैल्यू आ रही होगी, तो मीन्स यानी कि आपकी जो प्रीवियस मंथ के मुकाबले में इस मंथ की जो सेल है वो कम हुई है, और पॉजिटिव में होगी वो ज़्यादा बता रहा होगा। तो एज आप एक रिकॉर्ड पाइवट के अंदर चेक इसमें चेंज कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। तो ये चारों काम तो अब हमने कर लिए इसके अंदर। अब इसके अंदर मैं आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फंक्शन बताता हूँ, अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप उस फंक्शन को यूज़ करते हैं तो विदाउट आप मैक्रोस इसको यूज़ कर लें, ताकि आपके लिए वो मैक्रोस के बगैर क्या काम कर रहा होगा और मैक्रो के साथ क्या काम कर रहा है, तो वो तो आप वीडियो में देख ही रहे हैं। अब यहाँ आपने क्या करना है, जैसे आप इंसर्ट पे चले जाएं तो यहाँ ऑप्शन आएगा आपके पास स्लाइसर। तो स्लाइसर की भी मैंने वीडियो बना के रखी है, प्रॉपर डिटेल में बनाई हुई है, तो उसको भी आप वॉच कर सकते हैं कि स्लाइसर क्या काम करता है, किस तरीके से परफॉर्म करता है। तो स्लाइसर के ऊपर आपने क्लिक करना है यहाँ पर। अब यहाँ आपसे आइटम्स जितनी भी आपकी जो डाटा के अंदर हेडिंग से सारी शो कर रहा है, तो यहाँ मैं जैसे इंडस्ट्री और आइटम इन दोनों को मैं सेलेक्ट करना, तो इन दोनों से मुझे काम करना है। तो मैं फिलहाल इनको करता हूँ ओके। तो देखिए मेरे पास कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड आ चुके हैं। अब इनका साइज सेट करना है, तो आप इस तरीके क्लिक करके यहाँ से साइज सेट कर सकते हैं, अप डाउन छोटा बड़ा साइज करना हो कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इनको एडजस्ट कर लेता हूँ इस तरीके से।
और इसके बाद क्या करना है, आपने इसी टेबल के ऊपर जो आपका स्लाइसर बना है, आपने इसके ऊपर क्लिक रखना है और इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ ऑप्शन आएगा आपके पास रिपोर्ट कनेक्शंस। तो रिपोर्ट कनेक्शंस में जाएंगे। अब देखें यहाँ आपके पास चेक हटा हुआ है सबके ऊपर, आपने सबके ऊपर चेक लगा देना, क्योंकि आपकी रिपोर्ट कनेक्शन हर प्राइवेट टेबल के साथ होनी चाहिए, जितने हमने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किए इन सब के साथ। ओके कर दिया। इसी तरह आपने यहाँ पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करके सेम आपने रिपोर्ट कनेक्शन इसके साथ भी काम करना है और इनके साथ भी आपने सबके ऊपर चेक लगा देना और इसको ओके कर देना है। अब आप यहाँ पर किसी भी इंडस्ट्री वाइज डेटा देखना चाहते हैं, ग्रीन इंडस्ट्री का डेटा, तो देखिए ग्रीन इंडस्ट्री का डेटा आपके पास आ चुका है। अगर आपको हेडफोन देखना है तो सिर्फ हेडफोन का रिकॉर्ड दिखा रहा है। अगर आपको ग्रीन इंडस्ट्री का माउस का रिकॉर्ड देखना है तो माउस का बता रहा है कि कितनी किस मंथ की सेल है, किस ईयर की सेल है और कितनी सेल है, सब बता रहा है। प्रिंटर को देखना है, प्रिंटर। अब आपकी जो इंडस्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, तो इसमें आपकी एलईडी का रिकॉर्ड है, एलईडी इसमें माउस है, माउस का दिखा रहा है आपको। अब देखें माउस की जो मैन्युफैक्चरिंग है ये बहुत ज़्यादा सेल है, तो यहाँ तो एक बाय डिफ़ॉल्ट मैंने बनाया हुआ डाटा, तो अगर आपका प्रॉपर डेटा होगा तो इस तरीके से वो वर्क करके आपको दिखाएगा। प्रिंटर देखना है तो प्रिंटर की अपनी सेल दिखा रहा है। अब इन स्लाइसर का अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम चले आएंगे दोबारा व्यूज़ में और अब आप अपने यहाँ पर जो मैक्रोस हैं इनको आप यहाँ पर स्टॉप करना चाहे स्टॉप कर लें, कि यहाँ तक तो हमने अपना एक काम कर लिया जो भी हमने यहाँ पर रिकॉर्ड करना था। अब इसको आप यहाँ पर करते हैं स्टॉप रिकॉर्डिंग, तो ये आपकी हो जाएगी यहाँ पर स्टॉप रिकॉर्डिंग हो चुकी है यहाँ पर। और इंसर्ट पे जाकर अब हम यहाँ पर एक बटन बनाते हैं। तो ये मैक्रोस से बता रहा हूँ ताकि आपके लिए इजी रहेगा। मैक्रोस में आपको ये पूरे जो डाटा को हाइड करना हो तो मैक्रो सारा काम करेगा ताकि आपके डाटा में शो ना करे। तो इसके लिए यहाँ पर आप एक बटन बना लें। मैंने यहाँ पर एक बटन ड्रॉ किया और राइट क्लिक करके इस बटन के ऊपर हम एडिट टेक्स्ट कर लेते हैं और जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर नाम दे दिया शो। इसका नाम मैंने दे दिया यहाँ पर शो करके और अलाइनमेंट जो है वो हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं इस तरीके से। और फॉर्मेट जो भी आपको देना है, कलर फॉर्मेट, वो आप दे सकते हैं। और फिर इसके बाद आपने इसी बटन के ऊपर राइट क्लिक करना है, तो राइट क्लिक कर लें आप यहाँ पर और राइट क्लिक करने के बाद जो है वो आपने यहाँ पर चले जाना असाइन मैक्रो। असाइन मैक्रो पे जाने के बाद यहाँ से आपने मैक्रो जो भी आपने जिस नेम से आपने बनाया होगा आप इसको सेलेक्ट करके इसको ओके कर दें और एक बार आप बाहर क्लिक कर दें। तो एक बार तो आपने मैक्रो इसके साथ अटैच कर दिए। अब एक काम और कर लेते हैं हम यहाँ पर एक मैक्रो एक और बना लेते हैं, छोटा सा मैक्रो बनेगा। व्यू में जाएंगे, दोबारा रिकॉर्ड मैक्रो पे चले जाते हैं और अब आ रहा है मैक्रो 3 के नाम से आ रहा है, इसको ओके करते हैं। और जितना आपका प्राइवेट था आपने इस सबको सेलेक्ट कर लेना इस तरीके से और आप राइट क्लिक करके यहाँ से कर दें इनको डिलीट। तो ये आपका प्राइवेट सारा डिलीट हो चुका है जितना भी आपका डाटा था, और इनको भी आप डिलीट करना चाहें डिलीट कर दें। और उसके बाद अब आप यहाँ से जो मैक्रो है इसको कर दें स्टॉप। अब ये मैक्रो आपका स्टॉप हो चुका है। अब इसके लिए भी आप एक बटन बना लें यहाँ से, तो इसके लिए भी मैं एक बटन बना लेता हूँ और यहाँ पर जो सेलेक्ट करेंगे फॉर्मेट वो हम थोड़ा डिफरेंट रख लेते हैं यहाँ पर और राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट में चले जाएंगे। इसका नाम जो है वो हमने दे दिए यहाँ पर डिलीट और अलाइनमेंट जो है इसकी भी हम सेट कर लेंगे यहाँ पर और राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर असाइन मैक्रो पे जाएंगे और इसको हम दे देंगे मैक्रो 3, क्योंकि हमारा जो डिलीट वाला मैक्रो था वो नंबर 3 के साथ था और इसको कर दी ओके, बाहर क्लिक। तो अब हम अपने मैक्रोस यानी कि हमारा जो प्राइवेट है, हमारी MIS रिपोर्ट है वो तैयार हो चुकी है। तो अब आपको यहाँ प्राइवेट की मदद से देखना है, तो आप जैसे ही शो पे क्लिक करेंगे तो ये एरर कोई मसला नहीं है, तो आप इसको एंड कर दें यहाँ से। तो एरर इसलिए आ रहा हो कि हमने हेडिंग चेंज की थी, तो ये आपका बाकी रिकॉर्ड ये प्रॉपर आपको मेंटेन करके दिखा रहा है, बिल्कुल सही है। डिलीट करना है तो यानी कि आप इसको हाइड करना चाहते हैं डिलीट, तो हमने नाम दे दिया। जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखें इस तरीके से वो हाइड हो जाएगा या डिलीट हो जाएगा। तो मैक्रोस का पूरा डाटा आपका यहाँ बना हुआ है। यहाँ पर जैसे आपने यहाँ शो पे क्लिक किया तो यहाँ पूरा आपको ऐसे से मैक्रो निकाल के दे दिया। अगर आप यहाँ पर चेंज करते हैं कोई भी एक सेल, लेट सपोज जैसे कि मैंने यहाँ पर 15 के बजाय 20 कर दिए, 20 कर दी यहाँ पर, तो देखें आपका अमाउंट चेंज हो गया, यहाँ पर 2400 आ गया। तो यहाँ भी 57600 आ रहा है आपके पास। तो जैसे ही मैंने डिलीट किया और दोबारा से मैंने इसको शो किया तो
तो देखिए अब आपकी जो रिकॉर्ड था वो चेंज हो चुका है, 58200 हो चुका है, कि मैंने अपने जो भी टेबल के अंदर चेंजिंग करूंगा तो ऑटोमेटिकली आपका पाइवेट भी अपडेट होता रहेगा। तो इस तरीके से आप ऑटोमेटिक MIS रिपोर्ट बना सकते हैं पाइवेट टेबल की मदद से, जैसे मैंने आपको आज की क्लास में बताई है। शुक्रिया।